Hey guys, what's up? Welcome back to Manali's Nutshell. I am back with a new YouTube video and I am going to try something crazy today. I'm going to try these hair rollers from Gub Hair Rollers. These are large 6 set of hair rollers. मैंने पहले भी hair rollers try किए हैं जिसका result मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. Those rollers were also from Gub, but वो rollers medium size में थे. वो भी 6 का set था and ये भी 6 का set है. Large rollers होने की वजह से आपके hair थोड़े और वॉल्यूमिनस लगते हैं और शेप बहुत अच्छे से लेते हैं, रोल्स करते हैं, कर्ल्स का शेप अच्छे से आपके बालों में आता है, इज व्हाट आई हैव रेड. सो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं. ये हीटलेस रोलर्स है. प्रॉब्लम आपको पता है हीटिंग से कितना होता है. अब हीटिंग आयरन यूज करो तो आपके बाल बहुत डैमेज होते हैं. इवन इफ यू यूज अ गुड हीट प्रोटेक्टेंट आपके बाल तो डैमेज होंगे ही. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज समथिंग हीटलेस. And what better than this? It's a non-sponsored video, but I'm going to give you an honest review of these hair rollers क्योंकि मैंने तो ये buy कर लिए. To be very honest, I do not have high hopes from this because same size थोड़ा different था, but same brand से मैंने जो rollers पहले use किए हैं उसमें मुझे कोई खास रिजल्ट दिखा नहीं. I know my hair is not that better जिस पे कोई रिजल्ट अच्छा दिखे, but definitely I have other options जो मैं ट्राई करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. So this time this product better be good. Now I really have थिक हेयर एंड मेरे हेयर का वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत है तो मैं ट्राई करने वाली हूँ मैं कर्ल्स ही करूँ एंड मुझे बाउंस चाहिए फ्रॉम माई फोरहेड एंड आई वॉन्ट टू मेक इट लाइक कर्टन बैंग्स वाला बाउंस. सो लेट्स सी इफ दैट हैपन्स एंड इफ यू वॉन्ट एन ऑनेस्ट रिव्यू कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. नाउ लेट्स स्टार्ट यूजिंग दीज rollers. To begin with, there is a lot of humidity. बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है अभी and I'm not going to apply any heat protectant as I'm not going to use any heat product. तो ये बेसिक हीटलेस रोलर्स है तो मैं सिर्फ पानी स्प्रे करूँगी ताकि जो भी मैं रोलर्स यूज़ करूँ उसका शेप मेरे बाल अच्छे से पकड़ ले एंड मेरे हेयर रोल हो जाए. आई हैव टेकन ऑफ द फ्रिज एंड अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करूँगी ऑन वन साइड वन पार्ट ऑफ माई हेयर. पानी ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़्यादा भी डाल दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी मैं फ्रंट से थोड़ा सेक्शन लूँगी, अच्छे से ब्रश करूँगी एंड अगर आपके बाल भी मेरे जैसे है बहुत ज़्यादा फ्रिजी सो यू बेटर टेक अ वाइड टूथ कोम. नाउ आई विल जस्ट इसको फिक्स कर दूँगी विथ माई क्लचर. मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैंने फिर से थोड़ा पानी स्प्रे किया क्योंकि अभी मैं इस साइड के हेयर को स्टाइल करने वाली हूँ. आप ये जब करने वाले हो मेक श्योर योर स्काल्फ इज़ नॉट ऑयली बिकॉज देन तो वॉल्यूम नहीं आएगा आपके बालों में. डू इट ऑन फ्रेशली वॉश्ड हेयर ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले क्योंकि आपके बाल क्लीन हो गए तो वो डेफिनेटली बाउंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एज आई प्रीवियसली सेड आई हैव ओनली 6 रोलर्स. तो मुझे क्या करना है, आई विल यूज़ 4 रोलर्स ऑन बोथ द पार्ट ऑफ माई हेयर. अगर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम है तो मैं 3 यूज़ करूँगी एंड एक मैं रखूँगी फॉर द फ्रंट सेक्शन. ये पहले वाला रोलर था, ये इतना छोटा है. यू कैन सी द डायमीटर इज़ डेफिनेटली वेरी लेस एंड दिस इज़ क्वाइट बिगर. इट्स लाइक 2 times. मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया है. आई एम यूजिंग दीज क्लिप्स. पहले वाले रोलर्स यूज़ करने के बाद मुझे इतना तो रियलाइजेशन हो गया था दैट हीटलेस नहीं है बट डेफिनेटली बहुत डैमेज कॉज करता है बिकॉज पहले वाले में भी सेम वेलक्रो था जिसकी वजह से बाल इस पे टक हो जाते हैं. बट जब आप इसे निकालोगे, बालों को इसमें से निकालोगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे एंड वो तो छोटा था उसमें कम बाल गिरे होंगे. दिस इज़ बिगर तो इसमें ज़्यादा बाल अटक के टूट सकते हैं. इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है. 2 में डिवाइड कर रही हूँ तो मैं हाफ डिवाइड कर लूँगी बालों को. अच्छे से ब्रश करूँगी, फिर से थोड़ा सा पानी स्प्रे करूँगी एंड दिस इज़ माई रोलर. नाउ आई हैव टू होल्ड माई हेयर, कर्ल अ बिट. इसको मैं डालूँगी अंदर के साइड ये रोलर एंड आई स्टार्ट रोलिंग दिस. And I will secure it with this kind of a clip. This is really unnecessary. मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिया बट मैंने ले लिया है तो मैं यूज़ करूँगी. आप कोई भी क्लचर भी आप यूज़ कर सकते हो. ब्रश अंदर से डालूँगी. थोड़े जो कट्स है वो निकल रहे हैं बट मैं अच्छे से उसे पकड़ के फिर से सिक्योर कर रही हूँ. सी ये कैसे रह गए, लास्ट टाइम नहीं रह रहे थे. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. मैं सेम इस पार्ट में भी अपने बालों को स्टाइल कर लूँगी. ऑलराइट,
सो आई हैव रोल्ड बोथ पार्ट ऑफ माई हेयर. यहाँ पे मैंने 3 रोलर्स यूज़ किए हैं एंड यहाँ पे सिर्फ 2, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक वॉल्यूम मैंने पार्टीशन जो किया उसमें यहाँ पे थोड़े कम बाल थे एंड यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम थोड़े हेयर ज़्यादा थे. सो इसलिए आई हैव यूज्ड 3 हियर एंड 2 फॉर दिस एंड आई हैव केप्ट 1 फॉर द फ्रंट सेक्शन जिसमें मुझे ऐसे कर्टन बैंग्स वाला शेप चाहिए. तो मैं सबसे पहले अपने बालों को आगे लेके अच्छे से कोम करूँगी एंड पानी स्प्रे करूँगी. Now for this I'm not going to use a wide brush, I'm going to use this instead and इसको comb कर लूँगी, अंदर से स्टाइल करूँगी एंड टाइटली होल्ड करना, नहीं तो बाल छूट जाएंगे, जो छोटे छोटे कट्स होंगे वो निकल जाएंगे. थोड़ा टाइट ही होल्ड करो. For this I will use these clips. I'll use 2 clips because दोनों साइड से सिक्योर करना है एंड मुझे इसको ऐसे ही रखना है फॉर अराउंड 30 मिनट्स. अभी बजे है 5:15, मुझे रुकना है टिल 5:45 एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं जब यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको एक रिव्यू बताऊँगी. मैंने जब छोटे वाले पिंक वाले रोलर्स यूज़ किए थे मेरे बाल बहुत अटक रहे थे उसमें, बट दिस इज़ नॉट द केस विद दीज लार्ज रोलर्स. इसमें बाल बिल्कुल अटक नहीं रहे हैं इवन दो इसमें भी वेलक्रो है. बट द प्रॉब्लम लाइज विद दीज क्लिप्स. इसमें इतने सारे बाल अटक रहे हैं कि आई कैन नॉट टेल यू, इतने सारे बाल मेरे निकले हैं. सो आई थिंक मुझे क्लिप्स चेंज करने चाहिए, मुझे रेगुलर क्लिप्स ही यूज़ करने चाहिए. उसमें बाल अटकते नहीं हैं, अटके तो भी बहुत कम अटकते हैं कंपेयर टू दीज. तो इसलिए आई विल स्टॉप यूजिंग दीज क्लिप्स बिकॉज दीज क्लिप्स इसकी वजह से बहुत सारे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत सारे बाल टूट रहे हैं. बट रोलर्स आर गुड. हमें जो फाइनल रिजल्ट है वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा. सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम. इट्स बिन क्वाइट सम टाइम नाउ एंड टाइम फॉर द बिग रिवील. लेट्स स्टार्ट टेकिंग ऑफ दीज रोलर्स. आई जस्ट पुट दिस अ लिटिल बैक सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो पूरा. ओके, बिकॉज ये मैंने पहले लगाए थे. सो आई विल टेक द लास्ट रोलर. जब आप ये क्लिप निकालो सो मेक श्योर आप रोलर को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके निकालो एंड सीधा निकाल मत लेना. लेट्स नॉट जज क्विकली. See, here my hair is flat. यहाँ पे थोड़े कर्ल्स हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है. सो ये ऐसा है. इस साइड में तो कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम है. दैट्स बिकॉज वो ऊपर बहुत सारा अच्छे से मैंने टक किया था. बाकी बालों में मैंने पानी भी बहुत अच्छे से लगाया था. इसको मैंने पूरे 35 मिनट्स रखा था, जबकि इस पे लिखा है दैट इट इज़ सपोज टू बी केप्ट फॉर 30 मिनट्स, पर मैंने 35 मिनट्स रखा है. बट येट देर इज़ नो डिफरेंस एज सच मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है. सो these rollers are an epic fail एंड इसमें बाल डेफिनेटली नहीं टूटे हैं, मतलब बहुत लाइक कम 1-2 स्ट्रैंड्स निकले हैं बालों के. बट वॉट इफ़ दे आर नॉट गिविंग एनी रिजल्ट्स, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है कुछ. सो दीज रोलर्स आर एपिक फेल एंड आई विल नॉट ट्राई देम अगेन. अगर मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन आई विल गो विद दीज. बट अदरवाइज इट्स जस्ट अ फेल प्रोडक्ट. गिमिकी प्रोडक्ट है टोटली. मैंने ऐसा नहीं है दैट आई डोंट लाइक रोलर्स, आई डू लाइक रोलर्स एंड देर आर पीपल हु यूज़ रोलर्स. उनके बालों का टेक्सचर भी मेरे बालों जैसा ही है, पूरा डैमेज फ्रिजी, बट स्टिल दे मैनेज टू गेट गुड कर्ल्स. बट वो डेफिनेटली दूसरा होता है, ये वाला नहीं. एंड दीज आर नॉट रियली ऑफ एनी यूज़. आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 150, 180, 200 के आसपास. तो दिस इज़ एन एपिक फेल एंड आई डू नॉट रिकमेंड यू ऑल टू बाई दिस एट ऑल. इससे बेटर भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर हीटलेस कर्ल्स. एंड दिस इज़ तो जस्ट waste of money and time. I hope you like this video, and if you do, then please do not forget to like, share and subscribe. I will meet you in the next video very soon. Till that time, bye bye and take care.